जी, ये जो पिक्यूनियर जुरिसडिक्शन सीनियर सिविल जज साहबान को जो दी गई है अनलिमिटेड, उससे नौजवानों को ऐसे फ़ायदा है। इसका जो खुलासा मैं करूँ, एक सिंपल से शेयर में करूँ कि एक ही सिफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ही सिफ में खड़े हो गए फार्म्स वाले और एक ही सिफ में खड़े हो गए सिटी कोर्ट के लॉयर्स। और इसी का खुलासा इसी तरीके से होगा कि जो बड़े बड़े नाम हैं लॉयर्स के और जो आना पसंद नहीं कर रहे थे सिटी कोर्ट में, और एक ये तासुर दिया जा रहा था कि फर्म्स सुप्रीमेसी, तो उनको आना पड़ेगा आप सिटी कोर्ट में। और नौजवान वकला जो एहसास कमतरी में हमेशा हम रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के सामने केसेस चलाएं। बेसिकली पिक्यूनियर जुरिसडिक्शन का बैकग्राउंड ये है कि एक वक्त आया पाकिस्तान ने ऐसा मॉड्यूल अडॉप्ट करने की कोशिश की, पर्टिकुलरली कराची डिवीज़न के लिए, कि मुंबई में ऐसा होता था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट थी, उस तक जो है ना लोअर कोर्ट में केसेस चलते थे, उस अमाउंट से ज़्यादा जो थे हाई कोर्ट में केसेस चलते थे। तो पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें प्रपोज़ की गई, पर दीगर सूबों ने ये चीज़ रिजेक्ट की और सिर्फ हमारे सिंध सूबे में ये चीज़ की गई कि कराची में पिक्यूनियर जुरिसडिक्शन जो है ना सीनियर सिविल जजेस को कम दी गई और हाई कोर्ट के जजेस में एक ओरिजिनल साइड रखी गई, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस बैठकर केसेस डायरेक्ट सिविल सूट चला रहे थे। उसमें ये मामला हुआ इनिशियल स्टेज पे, पहले 1 करोड़ रखी गई, फिर 2 करोड़ रखी गई, उसके बाद बढ़ा कर 6 करोड़ तक उन्होंने सीनियर सिविल जजेस को पिक्यूनियर जुरिसडिक्शन दी। उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए, बेसिकली ये पिक्यूनियर जुरिसडिक्शन बढ़ाने का इनका जो बैकग्राउंड मोटिव था, वो मोटिव ये था कि स्पीडी रिलीफ मिला जाए कराची की आवाम को, और जो डिस्पोजल है केसेस का वो अच्छे तरीके से हो जाए। बट उसमें जो बैकलॉग ये आया कि हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद थी बिल्कुल कम थी, और आए दिन एक बल्क अमाउंट में सिविल सूट्स आ रहे थे। तो उसमें ये हुआ कि इस वक्त ये हालात है कि अराउंड 1 लाख के करीब सिविल सूट्स सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और ओरिजिनल साइड पे सिर्फ और सिर्फ 3 जजेस जो हैं सिविल सूट्स चला रहे हैं। तो बड़ा ही कराची के आवाम के लिए, पर्टिकुलर जो कराची हो गई, मलिर हो गया, सजावल हो गया, उनकी आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 6.5 करोड़ से ज़्यादा हाई कोर्ट में रखी गई और 6 करोड़ से नीचे सीनियर सिविल जजेस के पास रखा गया। ऐसा मिसाल पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता कि 2 जुरिसडिक्शंस बनाई जाए एक ही जुरिसडिक्शन पे, पिक्यूनियरी बेसिस पे, कि एक हाई कोर्ट को दी जाए, दूसरी सीनियर सिविल जजेस को। तो बैक इन 2016-17 कुछ नौजवान इस बात पे मुत्तहद हो गए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी गलत हो रही हैं, क्योंकि एक मोनोपोली क्रिएट हो गई थी ऊपर हाई कोर्ट में। वो मोनोपोली ये थी कि पर्टिकुलर फर्म्स जो हैं वो इंटरटेन कर रही थी सूट्स और वही फाइल कर रही थी। अब हाई कोर्ट में पिक्यूनियर जुरिसडिक्शन में बड़ा मसला ये था कि स्टे ऑर्डर ऑन द वेरी फर्स्ट हियरिंग मिलता था। तो उसमें ये होता था कि कोई भी पार्टी आती थी स्टे ऑर्डर लेकर और साल केसेस फिक्स नहीं कराती थी। और सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि जैसा मैंने बताया कि 3 जजेस थे, तो एक जज साहब के पास 80 केसेस भी लग रहे थे, और एक जज साहब भी जो है एक इंसान होते हैं, तो उनकी जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 केसेस सुनने की होती है, और 30 से 40 केसेस में ही ऑर्डर पास करने की उनकी कैपेसिटी होती है। तो ये हो रहा था कि 3 जजेस साहबान के पास जो है ना 80 केसेस लगाए जा रहे थे। तो जो 99 से लेकर 2010 तक केसेस थे वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहे थे काज लिस्ट में। 2010 से ऑनवर्ड जो केसेस थे या 2013 से ऑनवर्ड केसेस थे वो काज लिस्ट में बिल्कुल नीचे आ रहे थे। तो ऐसे मामलात देखने को मिल रहे होंगे अगर आप रिसर्च करेंगे कि जो 2020, 21, 22, 23, 24 में केसेस हुए हैं जिन पे स्टे ऑर्डर हो चुका है, वो कोर्ट में फिक्स ही नहीं हो रहे थे। ऐसे हमने भी काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की। हमारे जो प्लान्ड हैं सिविल सूट्स के, उनसे ज़्यादा अर्जेंट एप्लीकेशंस हमने फ़ाइल की हुई हैं, बट वो जब केस फिक्स होता है काज लिस्ट में, केस डिस्चार्ज हो जाता है, अगर इन केस अगर कभी नंबर इत्तफाकन आ भी जाता है तो कोई ना कोई वकील साहब एडजमेंट ले लेता है, तो वो जो केस वंस डिस्चार्ज हो रहा है वो कोई 3-4 महीने के बाद फिक्स किया जा रहा है, उसके बाद भी अर्जेंट एप्लीकेशन दी जा रही है, उसके बाद फिर डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब एक सिविल सूट फाइल हो रहा है हाई कोर्ट में, तो वो इशू फ्रेमिंग और एविडेंस तक पहुँचने तक एक सिविल सूट को 5 साल का वक्त दरकार था। एक बड़ा अच्छा स्टांस लिया गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन माय लॉर्ड जस्टिस यूसुफ अली सईद साहब और जस्टिस अहमद अली शेख साहब की जजमेंट आई थी 2023 में, जिसमें
गुलाम असगर पठान साहब, जानजेब मरी साहब, दीगर नौजवान वकला थे जिन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है पर्टिकुलरली सिंध के अवाम के साथ, कि 6.5 करोड़ से ज़्यादा क्या पिक्यूनियर जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट को दी गई है और उससे कम लोअर कोर्ट को। और ऐसी मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान में पर दुनिया में कहीं नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुंबई का जो एक मॉड्यूल इन्होंने अडॉप्ट किया था वो इटसेल्फ डिसॉल्व हो चुका था। तो अल्टीमेटली वो पिटीशन अलाउ हुई और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार था उस वक्त की सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट का था, जिसमें ऑनरेरी सेक्रेटरी थे आमिर नवाज वड़ाइच साहब, जो इस वक्त प्रेसिडेंट है कराची बार एसोसिएशन के। उन्होंने गालबन आकर कोर्ट में खड़े होकर कहा कि ये इंतहाई नाजायज़ी हो रही है, ना सिर्फ वकला के साथ, नौजवान वकला के साथ, बट आवाम के साथ भी। तो उसी हाई कोर्ट के एनओसी के बेसिस पे और साथ ही साथ कराची बार एसोसिएशन के एनओसी के बेसिस पे वो जो पिटीशन थी बाय कंसेंट अलाउ हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि एक बिल पास किया गया है जिसमें सीनियर सिविल जजेस की काबिलियत को देखते हुए उनके पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का मामला हल करके अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन दी गई है। फॉर सपोज अगर आप कोई 10 अरब का भी केस है, 20 अरब का केस है या 100 अरब का केस है, वो एक सीनियर सिविल जज अब उस चीज़ का इख्तियार दिया गया है कि वो उस सूट को चला सकता है। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि नीचे जजेस की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और एक जज साहब जो नीचे सीनियर सिविल जज साहिबान होते हैं वो एविडेंसेस खुद चलाते हैं। और जो इंटीरियम वाली मैंने आपको बताया कि इंटीरियम वाली गेम थी कि इंटीरियम ऑर्डर लेकर, स्टे ऑर्डर लेकर और सालों साल सूट्स फिक्स नहीं हो रहे थे, उस चीज़ का किसी हद तक खात्मा हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये जो एविडेंसेस हैं, डिक्रीज हैं और स्पीडी जो जस्टिस है, एक तासुर दिया जाता है कि सिविल केसेस साल साल चलते हैं, वो अवाम के लिए एक बड़ा अच्छा रिलीफ मिलने जा रहा है अवाम को, कि जो स्पीडी ट्रायल है सिविल सूट्स का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी के साथ हाई कोर्ट पे बर्डन कम हो जाएगा, बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा। तो हाई कोर्ट दीगर केसेस जो सालों साल लोग जेलों में पड़े हैं, उनकी अपील्स नहीं चल रही, उनकी केसेस नहीं चल रहे, जब ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन डिसॉल्व हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो जज साहिबान जो हैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे और ऑटोमेटिकली तादाद बढ़ जाएगी जजेस की। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, हम नौजवान इसे सराहते हैं। और साथ ही साथ नौजवानों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की गई हैं इसी की मद में, क्योंकि जब ये सारा केसेस का बैकलॉग नीचे आएगा ऑटोमेटिकली लोग इनकरेज होंगे सूट फाइल करने के लिए, क्योंकि जब लोगों का मसला हल होगा तो वो ऑटोमेटिकली कोर्ट से रुजू करें। क्योंकि हाई कोर्ट में ये हो रहा था कि सिविल सूट फाइल करेंगे, वंस फिक्स होने के बाद अगर डिस्चार्ज हो जाता है, नोटिस हो रहा था, तो 6-7 महीने लग जा रहे थे उसे फिर से फिक्स करवाने में। तो ये नीचे जो है इंशाल्लाह हफ्तों की डेट्स मिलती हैं और विद इन मंथ्स मामला हल होते हैं। और यही चीज़ें बाय द टाइम आवाम को भी समझ आएंगी। जो वकला इस चीज़ पे डिबेट करेंगे ये इंतहाई गलत अमल हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि ये जो पर्टिकुलर तबका था लोगों का, उनसे एक निवाला छीन कर बड़े तबके, बड़ी आवाम को दिया गया है, बड़े नौजवान वकला को दिया गया है कि वो इस चीज़ को अच्छे से डील करें और आवाम को अच्छे से रिलीफ दिला सकें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और राइट टू फेयर ट्रायल में लोगों का एतमाद बहाल हो और स्पीडी जस्टिस लोगों को मिल सके। शुक्रिया।